तो हम आज की क्लास में सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े खाली परचेज का, सेकंड क्वेश्चन पढ़े परचेज बुक का, परचेज रिटर्न बुक का, थर्ड क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे सेल बुक, सेल रिटर्न बुक। ठीक है, ये 5 मार्क में आता है आपको सब्सिडरी बुक का। कोई सा भी पूछ सकता है, परचेज बनाओ या सेल बनाओ। परचेज बोला तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, अगर सेल बोला तो सेल बुक, सेल रिटर्न बुक। ठीक है, और ये भी थोड़ा ब्रीफली बोलेंगे सब्सिडरी बुक में है क्या। सब्सिडरी बुक में खाली आप क्या करते हैं, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को, क्रेडिट परचेज को, क्रेडिट सोल्ड को, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें एसेट्स को इग्नोर कर देते हैं, एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। इसमें खाली गुड्स की बात होती है, गुड्स को खरीदना उधारी पे, गुड्स को बेचना उधारी पे, बस वही पर्पज के लिए इसको प्रिपेयर करा जाता है। और किसके पास से गुड्स खरीदे, किसके पास से बेचे, किसके पास से परचेज करे, किसको सोल्ड करे, क्रेडिट के बेसिस पे, उधारी पे कुछ भी एसेट्स है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स, उन सबको रिकॉर्ड नहीं करे, खाली इसमें गुड्स को रिकॉर्ड कर दे क्रेडिट के बेसिस पर। चलिए पढ़ेंगे। प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल रिटर्न बुक। उन्हें क्वेश्चन में मेंशन करना, सेल बुक बनाओ या फिर परचेज बुक बनाओ। परचेज बोला तो परचेज रिटर्न बनाना, सेल बोला तो सेल रिटर्न बनाना। डन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2018 जुलाई 1, 2018 जुलाई 1 क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू निखिल 7,500 एज पर इनवॉइस 4,010। मतलब यहाँ पर अपने को क्या हो रहा, अपन इससे पहले क्वेश्चन में देखे इनवॉइस नंबर नहीं दे रहा था, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे रहा। बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखना है, लिखना है बस। सोल्ड किसको करे, गुड्स निखिल को करे, तो क्या करना है, टू बाई लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, निखिल का नाम लिख देना है, निखिल लिख दिए। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर कितना था, दिया इनवॉइस नंबर 410, जो नंबर दे रहा वो नंबर लिख देना, सिंपल। ठीक है, अमाउंट कितना है 7,500। सेकेंड वन, सोल्ड गुड्स टू ऋत्विक ऑन क्रेडिट। क्रेडिट की मतलब जाहिर सी बात, ये एंट्री को रिकॉर्ड करना नहीं, रिकॉर्ड ही करना। रीजन, इन्हें अपने को क्या बोला, क्रेडिट पे बोला, मतलब उधारी पे बोला, उधारी पे हम बेचे उसको ऋतिक को, एज पर इन्वेस्टमेंट हर इसमें भी दिया। तो सेम डेट क्या है, थर्ड, नाम क्या है ऋत्विक, ऋत्विक, इन्वेस्ट नंबर भी दिया ना, 101, बस देखना है, लिखना है, कुछ भी नहीं नया, खाली इन्वेस्ट नंबर नया दिया बस। ये 5,500। ठीक है, अब गुड्स सोल्ड टू जुनेद 4,000 रुपये, एज पर इनवॉइस 370, 370, डिस्काउंट भी बोल के बोला। सेम जैसा परचेज में करे थे, यहाँ पे भी इनर कॉलम में लिखे डिस्काउंट रख के माइनस कर देना। कैसा करेंगे, 12th वन जुनेद, इनवॉइस नंबर कितना दिया 370, ये कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मेरे को टोटल अमाउंट कितना है, 4,000 है, 4,000 का 10% निकाले, 10% निकाले, मतलब यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो, तो रिमेनिंग कितनी बची वैल्यू 400। हम यहाँ पे माइनस करके बता देंगे एक्चुअल कितनी थी वैल्यू 4,000, माइनस के बाद कितनी होगी 400, जो भी रिमेनिंग बची है लिखेंगे 3,600। ठीक है, सेम जैसा परचेज में करते डिस्काउंट के साथ इसको भी ऐसा, अगर जब डिस्काउंट बोला तो इनर कॉलम में ऐसा एडजस्ट करके माइनस करना, अगर डिस्काउंट नहीं बोला डायरेक्ट आउटर कॉलम। ये दो अमाउंट के कॉलम बने होते हैं, ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम। अगर जब भी डिस्काउंट की बात हुई तो ये कॉलम यूज होता, नहीं बात हुई नहीं होता। अब ये हो गया रिटर्न गुड्स बाय रहीम, मतलब रहीम अपने को गुड्स लाके दे दिया, अपन ये पेन बेचे थे रहीम को, रहीम अपने पास लाके मुंह पे फेंक दिया, तो क्या होगा, सेल रिटर्न हो गया। टर्न में बाय, तो गुड्स को समझना एंट्रीज को, कोड से एंट्री सही, गुड्स रिटर्न बाय या रिटर्न गुड्स बाय, मतलब अपन उसको बेचे थे पेन, उन्हें अपने को लाके दे दिया वापस, तो सेल रिटर्न में आता। इसकी एंट्री ना होती, रिटर्न गुड्स फ्रॉम राज, गुड्स ये जो भी गुड्स है राजकुमार के पास रिटर्न आ गए, तो ये भी कुछ है सेल रिटर्न की होगी। सोल्ड गुड्स टू सोहेल फॉर कैश, मतलब आप गुड्स सोहेल को बेच दिए पैसे लेके, रिकॉर्ड करना, ये देखो रिकॉर्ड नहीं करते। रीजन, इन्हें गुड्स बेच दिया पैसे लेके, इसमें खाली इंटरेस्ट को, बहुत सारी इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते, क्रेडिट के बेसिस पे उधारी के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते। गुड्स सोल्ड टू अरुण 6,400, इनवॉइस नंबर ये रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 21 अरुण, इनवॉइस नंबर कितना है 220, अमाउंट कितना है 6,400। सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू सिरा, मशीनरी बोला, मशीनरी क्या है आपका एसेट है, तो इसमें रिकॉर्ड करना, मशीनरी ये भी रिकॉर्ड नहीं करते, रीजन ये आपका एसेट है, इसमें आप खाली गुड्स को रिकॉर्ड करते। रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम उमर, इनवर्ड मतलब अपने पास आया, आया मतलब सेल रिटर्न, मोबाइल रिटर्न गुड्स, ये भी कोई एंट्री हो गई, सेल्स रिटर्न की हो गई।
अब यहाँ पर सेम क्या करेंगे, उसके साथ सेम टोटल करेंगे इसको। एग्जाम में जो है आप मार्जिन ऐसा लिखना, पहले यहाँ पे लिख देना टोटल सेल बुक, टोटल सेल्स बुक। यहाँ पे जितना भी है एग्जाम में पेंसिल से मारना, समझ में आई बात। वहीं पे पेन से मारना, पेन से नहीं मारना, एग्जाम में पेंसिल से मारना। मार्क्स आना तो पेंसिल से मारना, मार्क्स आना तो पेन से मारना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब टोटल करेंगे इसका, तो इसका टोटल अपने कितना आ रहा, 23,000 आ रहा। ये नहीं करना, इसको नहीं करना, कुछ भी इनवर्ड कुछ भी नहीं करना, खाली सेम जैसा करते थे। खाली इसमें चेंज क्या हो बोले तो आपको जब इनवॉइस नंबर देगा आप इनवॉइस नंबर आ जाए, बाकी डिस्काउंट भी सेम है, टोटल भी जैसे सेम करते हैं आप, टोटल सेल बिल लिखते थे वहाँ पे, परचेज बिल लिखते थे, और अपन इस पे जब इनवॉइस नंबर नहीं देते सेम डिस्काउंट भी करके माइनस करके आउटर कॉलम में लिखते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन से एंट्रीज सेल रिटर्न की है। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये 13 सेम लिख लेंगे। ईयर क्या था, ये 2018, मंथ भी सेम, जुलाई लिख देना, स्टार्टिंग है ना, तो जुलाई ईयर और मंथ स्टार्टिंग में हमेशा लिख देना, लास्ट में लिखे तो भी चलता है लेकिन स्टार्टिंग में लिख देना। अभी क्या बोला, रिटर्न गुड्स बाय रहीम, अपन रहीम को गुड्स दिए थे, मैं रहीम को पेंसिल कुछ दिया था, कुछ क्या बोले पेन मार्कर दिया था, मैं पॉच दिया था या बुक दिया था, तो रहीम में बोले भाई मेरे को बुक नहीं होना, बोले वापिस जरा बोल के वापिस कर दी, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को रहीम के पास से रिटर्न आ गया बोल के लिखता हूँ। रहीम क्रेडिट नंबर बोला नहीं बोला तो क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर डाल देंगे। मतलब कुछ भी नहीं। उन्होंने कितना अमाउंट, 700। रिटर्न गुड्स फ्रॉम राजकुमार, राजकुमार को भी अपने गुड्स भेजे थे, राजकुमार क्या करे, अपने को लाके दे दिए गुड्स, अपने ऊपर लाके फेंक दिए गुड्स। 13 क्या है, 15 राजकुमार, 2000। ठीक है, सोल्ड गुड्स भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी रिकॉर्ड हो गई, ये गुड्स सोल्ड हो गए ना। 25 26 में रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम उमर, रिटर्न इनवर्ड मतलब अपने पास आया, अब इनवर्ड मतलब अपने पास आ रहा, आउटवर्ड मतलब अपने पास से जा रहा। अब देखिए इनवर्ड कैसा हुआ, मैं जो है ये पेन बेचा उमर को, उमर क्या करे, मेरे को ला के दे दे वापस, इनवर्ड मतलब मेरे पास आ रहा, तो मेरे लिए सेल्स रिटर्न है वो। ठीक है। तो उमर बोल के लिख देंगे, सीक्वेंस नंबर 200। ये नंबर कहाँ से आया परेशान रखो अपना, ये सीक्वेंस नंबर डाला बस, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ ये भी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी सीक्वेंस नंबर 1 2 3 ऐसा एंट्री के हिसाब से। मोइन रिटर्न गुड्स, मोइन ने भी सेम मैं भूल गया था, उन्होंने को ला के वापस कर दी, रिटर्न कर दी। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, सबसे 5 मार्क्स में आता। सीक्वेंस नंबर 4 हो गया, अमाउंट कितना है, 12,000। हम इन सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 12,000, 14,000, 14,700, 900, यहाँ पे लिख देंगे टोटल। टोटल सेल रिटर्न बुक कितना अमाउंट, एग्जाम में पेंसिल से करना है ये 12,000, ये क्या करें अपन पूरा को ऐड कर लिए। ठीक है, इसका अमाउंट यहाँ पे ऐड करें, इसका अमाउंट यहाँ पे ऐड करें। ठीक है ना, खत्म हो गया चैप्टर। वो चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन में खाली परचेज पढ़े थे, सेकंड क्वेश्चन में परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक पढ़े, थर्ड क्वेश्चन में सेल बुक पढ़े, सेल रिटर्न बुक पढ़े। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में आप पूरी बुक प्रिपेयर करेंगे, परचेज भी बनेंगे, परचेज रिटर्न भी बनेंगे, सेल भी बनेंगे, सेल रिटर्न बनेंगे। वैसा क्वेश्चन तो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी अपन अपने कन्फ्यूजन के हिसाब से कर लेंगे। अपने को आइडिया हो जाना कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन क्या करना है। तो एक ही क्वेश्चन में क्या करना है, 4 बुक्स, 4 बुक्स को प्रिपेयर करना, 4 बुक्स को प्रिपेयर करना होता है, एग्जाम में नहीं आएंगे। खाली 2 ही बुक को प्रिपेयर करो, बोलता परचेज बोला या फिर सेल। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चन में आपको 4 बुक को प्रिपेयर करना रहेगा, और वो लास्ट क्लास रहेगी सब्सिडरी बुक की, उसके बाद चैप्टर का दी एंड हो जाएगा।